तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विशाल उपाध्याय और स्वागत करता हूं आपका पीसीएस जेम्स पे। आज हम करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी टू मार्च बुक्स एंड ऑथर्स के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले फैक्ट के साथ। बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड जो पहली बुक है हमारी, वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा। इसके प्रोफेसर सिकंदर कुमार द्वारा ये लिखी गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें इस बुक से रिलेटेड, तो ये 24 दिसंबर 2025 को रिलीज होती है। इसको रिलीज करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। हाइलाइट्स की बात करें तो ये किस चीज़ को हाईलाइट करती है? ये पर्टिकुलर जो बुक है ये नरेंद्र मोदी के एरा में, यानी कि लास्ट 11 सालों में जो इंडिया ने इकोनॉमिक सेक्टर में अचीवमेंट्स लिए हैं उनके बारे में ये पर्टिकुलर बुक इंफॉर्मेशन देती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़े तो महामाना वाङ्मय, ये जो बुक है ये पंडित मदन मोहन मालवीय के कलेक्टेड जो वर्क्स हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, उन सभी का एक कलेक्टेड संकलन है, वर्जन है। इससे संबंधित फैक्ट्स की बात करें तो 25 दिसंबर 2025 को इसको रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया जाता है और मदन मोहन मालवीय के जो भी कलेक्टेड राइटिंग्स हैं उनका ये फाइनल वॉल्यूम है। बात करें थर्ड बुक के बारे में तो इसका नाम है चैलेस ऑफ एम्ब्रोजिया, राम जन्मभूमि चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। इसके ऑथर हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। बात करें इसके फैक्ट्स की तो इसे वाइस प्रेसिडेंट द्वारा रिलीज किया गया और ये कई सेंचुरीज पुराना जो राम जन्मभूमि को लेकर के स्ट्रगल हम देखते आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जो चौथी किताब है हमारी वो है द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। उसका भी सेकेंड एडिशन ये देखने को मिल जाता है। इसके ऑथर हैं प्रेम प्रकाश जी। बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तो इसे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा रिलीज किया गया। इसका फर्स्ट एडिशन अप्रैल 2025 में आता है और इसको पब्लिश किया गया वितस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर इंडियन हिस्ट्री के जो कम जाने माने एस्पेक्ट्स हैं, जिन्हें लोगों ने ज़्यादा जाना नहीं है, परखा नहीं है, सुना नहीं है, उनको हाईलाइट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो हमारा फिफ्थ बुक है वो है रेड लाइंस रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, माफ कीजिएगा। इसके ऑथर हैं बिपिन बख्शी और इनके अलावा 4 और लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 22 जनवरी 2026 को ये बुक रिलीज होती है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। इसे कोणार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिश किया गया और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल सिक्योरिटी को हाईलाइट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 6, और वो है बुक विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद, जिसे लिखा है डॉक्टर उषा उपाध्याय ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा रिलीज किया गया। ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी के ऊपर लिखी गई है। इनके 150वें बर्थ एनिवर्सरी पर ना ही केवल ये बुक रिलीज हुई बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कमेमोरेटिव कॉइन और पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया। बढ़ते हैं 7वीं किताब की ओर, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। शशि थरूर द्वारा लिखी गई ये किताब डेडिकेटेड है श्री नारायण गुरु को, जो कि एक समाज सुधारक थे और उन्होंने हिंदुइज्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स या उसमें जो इम्प्योरिटीज आई थी उनको हटा करके समाज में हिंदुइज्म को एक नई धारा देने का प्रयास किया। इसको रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने और ये नारायण गुरु जी के लाइफ और उनकी फिलॉसफीज के ऊपर बात करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट किताब की ओर, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी
द एक्सटर्नल स्टेट्समैन। इसके ऑथर हैं विजय गोयल। 21 फरवरी को ये रिलीज होती है और इस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप और स्टेट्समैनशिप को ट्रिब्यूट दिया जाता है। रिलीज करते हैं इसको द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं 9वीं किताब की ओर, जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ऑथर हैं इसके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बात करें फैक्ट्स की तो 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मेमोयर है ये, और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाता है। 10th एंड द लास्ट वन इज करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इस बुक के ऑथर हैं कैलाश सत्यार्थी। बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो इसे सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन ने रिलीज किया या पब्लिश किया विद इन एसोसिएशन विद हार्पर कोलिंस। इसको नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी द्वारा रिलीज किया गया है। 2014 के नोबेल पीस प्राइज विनर हैं ये, और ये करुणा और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। ठीक है, पॉजिटिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और कंपैशन को। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा वीडियो था ये, मुझे लगा मैं बुक्स और ऑथर्स की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको भेज दूं। कम से कम एक क्वेश्चन तो इसमें आना लाजमी ही है, जितने भी प्रोमिनेंट एग्जाम्स जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ आरओ। तो ज़रूर पढ़िएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।